हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि एगेव की पत्ती की एक कोशिका में X क्रोमोसोम्स हैं तो इसकी अंड कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होगी। विकल्प ए दिया है 2x, विकल्प बी दिया है x/2, विकल्प सी दिया है x/4 तथा विकल्प डी दिया है x। तो इस प्रश्न में हमसे क्रोमोसोम्स की संख्या के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह है क्रोमोसोम्स की संख्या बताने के विषय में। क्रोमोसोम्स की संख्या। तो क्रोमोसोम्स जिन्हें कहा जाता है गुणसूत्र। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स को समझते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या होते हैं। तो गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र गुणसूत्र वास्तव में कोशिका में तंतु रूपी उपस्थित पिंड हैं। कोशिका में उपस्थित क्या है। कोशिका में तंतु रूपी पिंड उपस्थित है। तंतु रूपी पिंड, इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। ये गुणसूत्र क्या करते हैं, आनुवंशिक गुणों के निर्धारण में ये सहायता करते हैं। आनुवंशिक गुण निर्धारण में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं गुणसूत्र। तो प्रत्येक जीवों में गुणसूत्र होते हैं। और यदि हम एगेव में देखें तो जो पत्ती की कोशिका हमें यहाँ पर दी गई है, पत्ती की एक कोशिका में, पत्ती की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हमें यहाँ पर दी गई है, वो कितनी है, वो है x। तो पत्ती की कोशिका जो होती है वो होती है द्विगुणित, यानी कि x का मान है 2n, यानी कि 2n जो है ये क्या है, द्विगुणित है इसका अर्थ, और इसका मान है x। तो x बराबर है 2n के। तथा क्या होता है कि जो युग्मक मात्र कोशिका होती है, युग्मक मात्र कोशिका, युग्मक मात्र कोशिका जो होती है वह भी क्या होती है, वह भी द्विगुणित होती है, अर्थात वह भी 2n होती है। परंतु इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो युग्मक प्राप्त होता है उसमें क्या होगा, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, अर्थात n हो जाएगी। यहाँ पर 2n थी और यहाँ पर n होगी। ये युग्मक क्या होता है, ये युग्मक जैसे कि इसमें नर युग्मक मादा युग्मक अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया अंड। तो अंड क्या है, अंड होता है एक मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या है, मादा युग्मक अंड। तो अंड एक मादा युग्मक है। तो इसमें भी क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, n। जैसा कि हमने देखा युग्मक मात्र कोशिका में 2n होती है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप कितनी रह जाती है, n रह जाती है, अर्थात आधी हो जाती है। तो जब हमने देखा कि हमें क्या दिया गया था, हमें यहाँ पर दिया गया था कि 2n द्विगुणित, यानी कि पत्ती की कोशिका जो थी द्विगुणित थी, उसमें कितनी है, उसमें x है। तो यानी कि 2n बराबर क्या हो गया, x हो गया। तो n का मान कितना होगा, n का मान होगा x/2, यानी कि जो अंड कोशिका है उसमें n गुणसूत्र थे और उसमें ये क्या होगा, क्रोमोसोम का मान इतना होगा। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है 2x, तो 2x नहीं, ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी दिया है x/2, तो ये बिल्कुल सही है। विकल्प सी दिया है x/4, ये भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी दिया है x, तो x तो पत्ती कोशिका में थी, यहाँ पर तो अर्धसूत्री विभाजन के तहत आधी हो गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी x/2। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।